आप सभी का कैटल केयर कोर्स के पार्ट 4 में स्वागत है। आज हम अलग अलग भैंस के नस्लों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो चले शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं? भैंस के अलग अलग नस्ल, हर भैंस की दूध देने की क्षमता, और यह सारे भैंस कहाँ पाए जाते हैं। भैंस एक प्रकार का दुधारू पशु है। कुछ लोगों के द्वारा भैंस को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। यह ग्रामीण भारत में काफी ज्यादा उपयोगी होती है। ज्यादातर डेयरी उद्योग के लिए देश में गाय और भैंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में अगर भैंसों की बात की जाए तो यहाँ अलग अलग प्रकार की भैंस हमको दिखाई ज्यादा देती हैं। दोस्तों, भारत में भैंस मुख्यतः दूध के लिए पाली जाती हैं। अगर आप भी डेयरी का बिजनेस या अपने घर के लिए एक भैंस खरीदने का मन बना रहे हैं, तो पहले यह जान ले कि कितने प्रकार की भैंस की प्रजाति भारत में पाई जाती हैं। आपको भैंस भी वही खरीदनी है जो ज्यादा दूध दे और आप जहां रहते हैं वहां के मौसम में रहने लायक हो। हमने यहां भारत में पाई जाने वाली प्रमुख भैंसों की नस्ल के बारे में जानकारी दी है। इसमें से जो आपको बेहतर लगे और आसानी से आपके क्षेत्र के पशु मेले में मिल जाए, आप उन्हें खरीद सकते हैं। मुर्राह भैंस। मुर्राह भैंस वाटर बफेलो की प्रजाति से आती है। इन्हें मुख्यतः दूध के लिए पालते हैं और पंजाब हरियाणा राज्यों में पाई जाती हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो भिवानी, हिसार, रोहतक, जींद, झज्जर, फतेहाबाद, गुड़गांव और दिल्ली में पाई जाती है। इसका औसतन दूध उत्पादन 10 से 15 लीटर प्रतिदिन होता है। ये कम तापमान वाले क्षेत्रों में भी आसानी से रह लेती है। नीली रवि भैंस। नीली रवि भी वाटर बफेलो प्रजाति की भैंस है। यह ज्यादातर भारत पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। इस नस्ल की भैंस मूल रूप से रावी नदी के किनारे की हैं, जो कि फिरोजपुर जिले के सतलज घाटी और पाकिस्तान के साहिवाल में पाई जाती हैं। इनका सिर छोटा और दोनों आंखों के बीच छोटा गड्ढा होता है। इनके नर भैंसों को भारी काम के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः दूध के लिए ही पाली जाती है। इनकी औसत उत्पादन क्षमता 1500 से 1800 किलोग्राम प्रति व्यात होती है। मतलब 10 से 15 लीटर प्रतिदिन दूध देने की क्षमता होती है। भदावरी भैंस। यह नस्ल उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है। इनके सिर का आकार छोटा और पैर भी छोटे छोटे होते हैं। इस नस्ल के खुर का रंग काला और गर्दन के निचले हिस्सों पर 2 सफेद निशान पाए जाते हैं। इनकी दूध की औसत उत्पादन क्षमता प्रति व्यात 1250 से 1350 किलोग्राम होती है। इसके दूध में 14 से 18% फैट होती है। औसतन दूध उत्पादन 7 से 10 लीटर प्रतिदिन होता है। जाफराबादी भैंस। यह देश की सबसे भारी नस्लों में से एक है। यह मूल रूप से गुजरात के गिर के जंगलों में पाई जाती है, लेकिन अब इसका पालन कच्छ व जामनगर जिले में होता है। इसका सिर और गर्दन का आकार भारी होता है। इसका माथा काफी चौड़ा, सींग का आकार काफी बड़ा और पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इसका रंग गहरा काला होता है। इसका दूध की औसत उत्पादन प्रति व्यात 1000 से 1200 लीटर होता है। इसके दूध में 7% चिकनाई फैट होती है। औसतन दूध उत्पादन 7 से 10 लीटर प्रतिदिन होता है। सुरती भैंस। भैंस की यह नस्ल गुजरात के खेड़ा और बड़ौदा पाई जाती है। इसका रंग भूरे से सिल्वर सलेटी, काले या भूरे रंग का होता है। मध्यम आकार का नुकीला धड़, लंबा सिर और दराती के आकार की सींग होती है। इसकी औसत उत्पादन क्षमता 900 से 1300 लीटर प्रति व्यात होती है। इसके दूध में फैट की मात्रा 8 से 12% होती है। औसतन दूध उत्पादन 4 से 7 लीटर प्रतिदिन होता है। मेहसाणा भैंस।
भैंस की यह नस्ल गुजरात के मेहसाणा जिले और गुजरात से लगे महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका रंग ज्यादातर काला ही होता है, कुछ पशुओं का रंग काला भूरा भी होता है। ये नस्ल कुछ मुर्रा भैंस की तरह दिखती है, लेकिन इसका शरीर मुर्रा भैंस की तुलना में काफी बड़ा होता है, लेकिन वजन उससे कम होता है। नर मेहसाणा का औसत शारीरिक वजन 560 किलोग्राम और मादा का वजन 480 किलोग्राम के आसपास होता है। सींग आम तौर पर दरांती से आकार के होते हैं और वो मुर्रा भैंस से कम घूमी हुई रहती हैं। इसका औसत उत्पादन 1200 से 1500 किलो प्रति ब्यात होता है। औसतन दूध उत्पादन 7 से 10 लीटर प्रतिदिन होता है। नागपुरी भैंस की इस नस्ल को एलिचपुरी या फिर बरारी के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और अमरावती जिले में पाई जाती है। इनकी सींग तलवार की तरह लंबी होती हैं। इनके नर भैंसों को भारी काम में प्रयोग किया जाता है। इनकी उत्पादन क्षमता 700 से 1200 किलोग्राम प्रति ब्यात होती है। औसतन दूध उत्पादन 4 से 7 लीटर प्रतिदिन होता है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली भैंस की नस्ल पे, जो है गोदावरी। भैंस की यह नस्ल आंध्र प्रदेश के पूर्व व पश्चिम गोदावरी जिले में पाई जाती है। यह नस्ल अच्छे दूध उत्पादन एवं दूध में अच्छी फैट की मात्रा के लिए जानी जाती है। इस नस्ल में कई गो जातियां रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। औसत दुग्ध उत्पादन ब्यांत 2150 किलोग्राम 305 दिनों में होता है। औसतन दूध उत्पादन 5 से 8 लीटर प्रतिदिन होता है। आगे बढ़ते हैं अगली नस्ल पे, जो है तोड़ा भैंस। भैंस की इस नस्ल का नाम दक्षिण भारत के तोड़ा आदिवासियों के नाम पर रखा गया है। यह नस्ल तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इनके शरीर पर काफी मोटा बालकोट पाया जाता है। इनकी औसत उत्पादन क्षमता प्रति ब्यात 500 से 600 किलोग्राम होती है और इनके दूध में फैट की मात्रा 8% होती है। औसतन दूध उत्पादन 4 से 7 लीटर प्रतिदिन होता है। अब हम बात करेंगे पंढरपुरी भैंस के बारे में। यह नस्ल महाराष्ट्र के सोलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी जैसे जिलों में पाई जाती है। इसका नाम सोलापुर के पंढरपुर गांव के नाम पर पड़ा है। इसकी सींग काफी लंबी, करीब 45 से 50 सेमी तक होती है। यह गहरे और काले रंग की भैंस होती है। कुछ पंढरपुरी भैंसों के सिर पर सफेद निशान भी होते हैं। इसकी औसत उत्पादन क्षमता 1700 से 1800 किलोग्राम प्रति ब्यात होती है। औसतन दूध उत्पादन 6 से 7 लीटर प्रतिदिन होता है। दोस्तों, ये थे कुछ भैंसों की नस्लें जो आपको देखनी चाहिए और जाननी चाहिए अगर आप भैंस खरीदने का मन बना रहे हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखा भी होगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें कैटल गुरु को। और हाँ, प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।